Hello students, welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. I hope आप सभी अच्छे हैं। और अभी जस्ट मैं कमेंट्स देख रही थी कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। अरे इनर मोटिवेशन की आपको जरूरत है, अंदर से मोटिवेशन लाइए, आप कर सकते हैं और आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। चलिए तैयार है सभी बच्चे सीरीज के लिए। हाँ जी, आप अपने मोटिवेशन को हाई रखें। एक और चीज, जैसे जनरल कमेंट आता है कि मैम टेंस कितने दिन और चलेगा, या कौन सा वॉइस आप करवाओगे, क्या नरेशन आप करवाओगे क्या। देखो मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस है, आप निश्चिंत रहिए। जहां तक मुझे लगेगा कि तुम सीख सकते हो, जहां तक ये तो मैं जानती हूँ कि कौन सी चीजें सिखाई जा सकती है 15 डेज में और कौन सी नहीं सिखाई जा सकती, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं जितना सिखा सकती हूँ जरूर करवाऊंगी। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब करवाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। और अगर किसी क्लास में मान लीजिए टेंस की क्लास 3 दिन चल रही है तो चलने दो। बिना टेंस के कोई वॉइस सही नहीं होगा, कोई नरेशन सही नहीं होगा। मैं लिखित में ये चीज आपको दे सकती हूँ। कोई शायद ही कोई टीचर ऐसा होगा जो बिना टेंस पढ़ाए वॉइस पढ़ा दे। अगर वो पढ़ा रहा है तो एग्जाम में जाके फिर तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। एक और बहुत कॉमन डाउट था कि मैम 15 डेज, क्या सिर्फ 15 डेज ही चलेगा क्या। अरे अभी इसको पूरा तो करने दो। 5 क्लासेस अपनी, आज 5th नंबर की क्लास है, इसको मैं पूरा करने दो। इसके बाद समय मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगी, समय मिलेगा तो 101% आपको दिया जाएगा। 100 डे सीरीज वाले जो बच्चे हैं, 100 दिन से हमारे साथ 70 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके 100 पेपर करवाऊंगी, तो उसी तरीके से आपके भी करवाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, अपने लेवल को, अपने मोटिवेशन को हाई रखें, डीमोटिवेट नहीं हो, क्लासेस को रेगुलर लें। आप देखेंगे फर्स्ट क्लास जितने बच्चों ने ली उतनी सेकंड नहीं ली, जितनी सेकंड ने ली उतनी थर्ड ने नहीं ली, जितनी थर्ड ने ली उतनी फोर्थ ने ली। दिन प्रतिदिन लेवल कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम तो लगातार ले रहे हैं, बट बच्चे क्या है, पूरा कर नहीं पाते। अपने कमिटमेंट से मत हटना। तुम्हारे कहने से 15 दिन ले रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ रहना 15 दिन। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में ही बता देती हूँ, इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, प्लीज बार बार मत पूछना। पीडीएफ मिलेगा वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप लोगों को फ्री कंटेंट में जाना है। फ्री कंटेंट के अंदर आपको अपना क्रैश कोर्स का फोल्डर मिल जाएगा। सिस्टमैटिक ढंग से, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आते ही फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आ जाइए, आ जाइए बच्चों। सबसे पहले बच्चों, कल मैंने आपको क्लास में करवाया था टेंस। मैंने क्या करवाया था, टेंस करवाया था। टेंस क्या होता है, काल, समय, सब कुछ बता दिया। 3 इसके टाइम जोन बता दिए। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। ठीक है, फिर इनके चार चार सब टाइप होते हैं, यानी कहें तो 3 into 4 = 12, टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, क्या अगर मैं बोलूं हिंदी, अगर अगर मैं बोलूं तो टोटल 12 टेंस होते हैं। हिंदी वाले टेंस से थोड़ा सा डिफर करता है, अलग चलता है, बट वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, सर मैंने आपको इसमें प्रेजेंट सिंपल करवाया था, मैं सॉरी बच्चों उसका रिविजन नहीं करवाऊंगी क्योंकि क्लास का टाइम छोटा होता है। जिस भी बच्चे को उस क्लास का रिविजन करना है, इससे पिछले वाली क्लास है 2x की स्पीड लगाकर उसका रिविजन कर लेना। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा बता दिया था बच्चों कि पहचान क्या होती है। सीधा सिंपल क्वेश्चन पहचान से भी आएगा कि प्रेजेंट सिंपल है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। डी डी डी, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल को पहचानना आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो। डू डस कहाँ आता है, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो एकदम पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव बातचीत होती है। और जो प्रश्न वाला सेंटेंस रहता है बच्चों, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। और दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, एक जो WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाले जो है, जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में आएगा, और WH वर्ड वाले वो हैं जिनका हाँ या ना में नहीं आएगा और WH के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है। यहां तक की बातें हुई थी, सब कुछ हो चुका था। अब अगले टेंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखें, अब देखें फटाफट से। हाँ जी, आ जाइए बच्चों। सबसे पहले
आज का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोशिश करूंगी तीनों टेंस आज कंप्लीट करवाने की। आप कंटिन्यूअसली क्लास लीजिए। अच्छा, एक चीज और बच्चों, आपको यूट्यूब ये फैसिलिटी देता है कि आप स्पीड को कम ज्यादा करो। मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, टाइम से घर भी जाना होता है सारे दिन की क्लासेस के बाद में, तो मैं इसको कम ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब में उस बटन को कर लीजिए, ठीक है। आपको बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, आपको घटाना है घटा लीजिए, ठीक है। ये एक फैसिलिटी आपके पास रहता है। चलिए आ जाइए बच्चों। हाँ, अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसका नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू चलना, और कंटिन्यू कब चल रहा है बच्चों? अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कब चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात, इस टेंस की जो हिंदी में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी की पहचान ध्यान में रखनी है क्या मैम? बिल्कुल रखनी है। इस टॉपिक से आपका टेंस ही नहीं, ट्रांसलेशन भी तो तैयार हो रहा है। वह खेल रही है, इसका मतलब इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा। वह खेल रही थी, इसका मतलब वॉज वर प्लस आई एन जी आएगा। तो आपका ट्रांसलेशन भी इससे बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, ये क्या लिख रखा है सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है दिखा रहा है प्रेजेंट को, और रहा रही दिखा रहे हैं कंटिन्यूटी को। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये एक टेबल है, इस टेबल को साथ में करेंगे क्या? ठीक है, इस टेबल को साथ में देखेंगे आप लोग फटाफट से। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में नेगेटिव बातें होंगी क्या? एकदम नेगेटिव बातें नहीं होंगी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है बच्चों, इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी। नेगेटिव में कैसी बातें होंगी? नेगेटिव बातें होंगी। प्रश्न वाले में प्रश्न पूछा जाएगा। आपको मैंने बोला कि हिंदी में पहचान होती है किसकी? इस टेंस की, रहा है, रही है, रहे हैं। और इंग्लिश में पहचान क्या होती है? इंग्लिश में पहचान होती है इज एम आर के साथ में आईएनजी। आपको मैं दोनों पहचान याद करने के लिए बोल रही हूँ। जितनी भी पहचान है वो याद कर लेना, जितनी भी पहचान है वो याद कर लेना। क्यों? जब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये काम करेगी, और जब आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस कौन सा है वो क्वेश्चन आएगा तो ये पहचान काम करेगी। तो दोनों याद कर लेना, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस आपका क्या? ये सर इज एम आर के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इस टेबल को मेरे साथ देखेंगे, अकेले नहीं देखेंगे, एक बार ही देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब एक बच्चा पूछेगा ही, शी, इट, दे क्या है? तो मैंने इसीलिए तो बेसिक से पढ़ाया। आप क्लास 1 से लेंगे, मेरे कहने से 15 डेज क्रैश कोर्स को क्लास 1 से लेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब देखो सर, इसके बाद में आईएनजी, अगर इसके बाद आईएनजी नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल में भी जा सकता है, जैसे शी इज ब्यूटीफुल प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन इसके बाद आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस है। इस कहाँ कहाँ? ही मतलब लड़का अकेला, शी लड़की अकेली, इट कोई यह कोई चीज है उसके लिए, नेम किसी का नाम है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। एस का मतलब वैसे भी सिंगुलर होता है। सर एम आता है आई के साथ में, एम किसके साथ में? आई के साथ में। आर कहाँ कहाँ? वी, यू, दे। क्या क्या? वी, यू, दे। और किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जरूरत पड़ेगी क्या? वी, यू, दे अभी लगाओ, नहीं बाद में, ठीक है ठीक है। वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किस किस के साथ में बच्चों? वी, यू, दे, या फिर क्या? आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखो चुपचाप आप पढ़ो, आप सभी के वेलकम को मैं स्वागत, दिल से स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग बच्चों। लेकिन आप मेरी भी देखो, मेरे को बहुत कम समय मिलता है आपकी क्लास के लिए, दिन का अंत रहता है आपकी क्लास के टाइम, तो मेरी एनर्जी धीरे 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 ग्रेजुअली डाउन होती है। मैं कोशिश करती हूँ एनर्जेटिक रह के पढ़ाने का, कि क्वालिटी में कमी नहीं आए, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज कॉपरेट, है ना। आप जो कोई डाउट वाला क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप ऐसे ना सोचें कि मैं कमेंट इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। अभी इग्नोर करना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए देखेंगे सर नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों नॉट का होना जरूरी है। नेगेटिव में क्या? नॉट का होना जरूरी है। नॉट कहाँ लगाएंगे? सर इज के बाद में। नॉट जो होता है ना बच्चों, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगता है। हमेशा कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। क्या? इज एम आर।
पूरी टेबल एक साथ बता दूंगी कुलदीप, कुछ बच्चे कह रहे हैं टेबल से लिखो, टेबल बनी हुई है, पूरी टेबल एक साथ बनी हुई है, सारी टेबल एक साथ लास्ट में करवाऊंगी जब पूरे समझा दूंगी। अभी इसको समझो, ठीक है, अभी इसको समझो, फिर टेबल से एक साथ बनी हुई है, टेबल भी बनी हुई है, चिल करो, तुम सब कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए सर देखेंगे, सर नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, जैसे इज एम आर है ना, तो इसके बाद नॉट लगा दिया, आर के बाद नॉट लगा दिया, एम के बाद नॉट लगा दिया, एकदम। इज उन्हीं के साथ आएगा जिनके साथ पहले आ रहा था, एम उन्हीं के साथ में आएगा जिनके साथ पहले आ रहा था, आर उन्हीं के साथ में आएगा जिनके साथ पहले आ रहा था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इधर, देखो फटाफट से, सर इंटेरोगेटिव क्या है, प्रश्न है बच्चों, क्या है, प्रश्न है। अगर ये प्रश्न है तो यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न तो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं और डब्ल्यू एच से भी, अगर डब्ल्यू एच से शुरू होता भी है तो डब्ल्यू एच के बाद भी तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इज इनके साथ में, एम इनके साथ में, आर इनके साथ में, इस पूरी स्लाइड से सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, सब में इज एम आर आता है। सब में क्या आता है, इज एम आर आता है। इसमें प्रेजेंट सिंपल की तरह नहीं है कि पॉजिटिव में वो फर्स्ट या एस लगेगा या नेगेटिव में डू डज लगेगा, इसमें सबका एक साथ ट्रीटमेंट है। इसको मैं सिंपल शब्दों में एक बात और बोलना चाहती हूँ, एक मिनट सुनेंगे मेरी बात बच्चों। जो ये 12 टेंस होते हैं ना, ये 12 टेंस को समझाने का एक 10+2 का रूल भी रहता है, ये 12 टेंस को करवाने का एक 10+2 का रूल भी रहता है। देखें क्या, एक बारी 10+2 का रूल बताऊं क्या आप लोगों को, कोई बच्चा जानता है क्या? जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ रखे हैं वो तो 10+2 जानते हैं, 10+2 जानते हैं क्या बच्चों, बोलो। हाँ, जो नए बच्चे हैं क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, नए बच्चे क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, 10+2 का रूल, 10+2 का रूल क्या कहता है कि ये जो 12 टेंस है, टोटल कितने, टोटल जो 12 टेंस है, ये 12 टेंस में 2 टेंस अलग तरीके से चलते हैं, प्रेजेंट, एक बारी देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। यहां से इस स्लाइड से, जो मैं अभी स्लाइड लिख रही हूं, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, इस स्लाइड से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इस एक मात्र एक पेज से, ठीक है। सर बाकी जितने भी टेंस है, बाकी जितने भी टेंस है ना, जितने भी हैं एक्स वाई जेड, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, इसी तरीके से आपका जो है फ्यूचर सिंपल हो गया, और जो परफेक्ट वाले हैं वो सारे एक्स वाई जेड जितने भी हैं बच्चों, ठीक है, जितने भी हैं वो सारे की बात कर रही हूं मैं। ये 10+2 रूल क्या कहता है कि ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, इसकी पहचान दो होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, ये तो आता ही है, लेकिन डू डज भी आता है, डू डज भी आता है और उसके साथ भी V1 आता है। दूसरा सर, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आता है, ठीक है क्या, यहाँ दो दो है, जबकि इसमें एक ही होता है, इज एम आर के साथ में आईएनजी, कंटिन्यूअस मतलब काम चलना, और आईएनजी कंटिन्यूअस को दिखाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, फ्यूचर में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी विल बी, विल या शैल के साथ में बी प्लस आईएनजी, फ्यूचर सिंपल में भी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चों प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ना उद्यमी बच्चा है क्या, ये पूरे टेंस में दो उद्यमी बच्चे हैं, पूरे टेंस में कौन है, दो उद्यमी बच्चे हैं। वो उद्यमी बच्चों की दो पहचान है, कौन कौन सा, एक है प्रेजेंट सिंपल जिसकी वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, और दूसरा डू डस के साथ वर्ब फर्स्ट। दूसरा उद्यमी बच्चा है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बच्चों वर्ब सेकंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनकी दो दो क्यों होती है, ये कहते हैं कि हमारे पॉजिटिव तो बनेंगे वर्ब फर्स्ट से या वर्ब सेकंड से, और हमारे नेगेटिव और प्रश्न वाले बनेंगे डू डज और डिड से। बाकी टेंस कहते हैं कि 10+2 रूल के हिसाब से बाकी सब तो एक ही जैसी हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। क्लियर है क्या? अब सीधा सिंपल यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम क्लियर, कट टू क्लियर क्वेश्चन आएगा। मान के चलिए जैसे यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूं और तुमसे पूछ रही हूं टेंस कौन सा है। शी विल बी गेटिंग मैरिड टुमारो।
आपको टेंस का नाम लिखकर भेजना है ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें सारे टेंस के नाम पता है। जल्दी से नाम लिख के भेजेंगे टेंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देती हूँ, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई करना मेरा काम है। ही हैज डन हिज वर्क, टेंस का नाम बस लिख के देखिए, मैंने आपसे ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं है ना। हम्म। सिर्फ 4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है। आपके एग्जाम का लेवल जो है, भाई 4th ग्रेड बोला है, कौन सा आपसे फर्स्ट ग्रेड अधिकारी वाले प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो कम से कम वो बच्चा जो एकदम कुछ नहीं जानता उसके लिए तो ये प्रश्न भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सर, विल, विल के बाद बी, बी के बाद आईएनजी, सारे की लिखवाई थी ना हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होगा? ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। और सारे एक साथ लास्ट में और रिवाइज करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? सारे एक साथ लास्ट में और रिवाइज करवा दूंगी। ही हैज डन हिज वर्क, ये कौन सा टेंस है बच्चों? ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ही, वी डिड नॉट लाई, क्या? वी डिड नॉट लाई, ये कौन सा टेंस है बच्चों? ये टेंस है, डिड आ गया ना, पास्ट सिंपल। डिड आ गया, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, ठीक है। शी लाइक्स प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग रखा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट को ही सिंपल भी बोला जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनेट बोल लो या प्रेजेंट सिंपल बोल लो, प्रेजेंट इनडेफिनेट बोल लो या प्रेजेंट सिंपल बोल लो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है? पक्का? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सभी इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं जवाब दे दिए, ठीक है? वेरी गुड। पक्का? तो एक प्रश्न तो यहां से पक्का ही आएगा, मान के चलिए आप लोग। चलिए अब आ जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा रही थी, काम का लगातार चलना, रहा है, रही है, रहे हैं, या इज एम आर के साथ में आईएनजी आएगा बच्चों। उसके बाद में मैंने आपको बोला इसके पॉजिटिव भी इज एम आर आईएनजी से बनते हैं, नेगेटिव भी इज एम आर आईएनजी, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है। इंटेरोगेटिव भी इज एम आर प्लस आईएनजी से बनते हैं। बस ध्यान रखना, अगर डब्ल्यू एच वाले इंटेरोगेटिव हो तो डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जल्दी से चूज करके बताएंगे, सभी बच्चे चूज करके बताएंगे बिना किसी डिले के। और आपको जो मेथड लगाना है उस मेथड का नाम टाइप करके भेजो, जल्दी से मेथड का नाम टाइप करके भेजो जिससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बताएंगे सभी बच्चे जिस जिससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम्म। बोलेंगे बच्चों फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। रिजेक्शन मेथड, ठीक है? रिजेक्शन मेथड, रिजेक्शन मेथड लगाना है। रिजेक्शन का मतलब होता है आप आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, आप वो ऑप्शन हटा देंगे जो हमारे काम के नहीं है। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 10 प्रश्न करते हैं उसमें से 3 गलत कर देते हैं क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से नेगेटिव की मार झेलते हो। 1.66 का तो वो हो गया, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग का मार्क है 1/3 वो वाला भी झेलते हो, तो नेगेटिव का भी झेलते हो प्लस आप जो है 1.6, तो आप लगभग 2 नंबर ले डूबते हो अपने। तो इसीलिए रिजेक्शन लगाएं और सिलेक्शन पाएं, ठीक है? रिजेक्शन लगाएं, सिलेक्शन पाएं। देखेंगे फटाफट से, सर पहला वाला सही है क्या? नहीं,
अभी मैम ने बोला था कि दे के साथ में इज नहीं आर आता है, इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कैसी आती है याद करनी है। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूं, मेरे कहने से याद करो और तुम पढ़ो। वेयर आर शी गोइंग, सर वेयर के बाद में डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आनी चाहिए, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए थी मैम। शी के साथ में आर नहीं इज आता है। बहुत अच्छे सर। स्टूडेंट्स डज नॉट फेस प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स है मैम, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डज नहीं डू आता है, प्लूरल के साथ में डू और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है व्हेन इज ही कमिंग, सर डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, ही है, तो इस सही है, और इसके साथ में आईएनजी सही है। एकदम करेक्ट सेंटेंस, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। पक्का क्या? कोई ऐसा जिसने समस्या फेस की? कोई भी बच्चा? बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं होगा, बिना याद करे तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं। कोई ये सोच रहा है मात्र क्लास देने से देखने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपके एफर्ट जरूरी है, ठीक है, आपके एफर्ट्स जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अगला है इस टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है, वो भी मैम याद करवा दो। एडवर्ब्स का मतलब है, इनको देखकर शिवम प्लीज किसी और क्लास में पूछ लेना बच्चे, है ना, आरएस मीन्स के बारे में प्लीज किसी और क्लास में पूछ लेना। दिस टाइम आई एम सीरियस, क्योंकि ये 15 दिन इन बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल है। मैं जवाब दूंगी, लेकिन आप किसी और क्लास में प्लीज पूछ लेना, ठीक है। सर एडवर्ब कौन कौन सी होती है इस टेंस की? एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, राइट नाउ, नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, करंटली, वाइल, स्टिल, दीज डेज। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है सर, दीज डेज, स्टिल और राइट नाउ और नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब देखनी है और तुरंत लगा देना है, और पूरी पूरी संभावना है एडवर्ब देखते ही आंसर पूछने वाली, एडवर्ब देखते ही आंसर पूछने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। तुरंत क्वेश्चन बना दिया जाए, कंप्यूटर जी अगर मेरे साथ होते तो मैं कंप्यूटर से तुरंत क्वेश्चन बना देती, लेकिन हमारे हाथ ही कंप्यूटर के समान है। शी इज, सीधे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, चिल करो, तुम्हें कोई डरा रहा है तो डरना मत, मैं डराऊं तो भी मत डरना, ठीक है। हम्म, है नहीं ना? अगर जेब होगा तो उसमें माइक रखा जाएगा, है ही नहीं जेब। चलिए सर, नॉट अटेम्प्ट, ये प्रश्न भी तुम्हें देना चाहिए। देखो नॉट अटेम्प्ट करना मत, नाराज हो जाएंगे आपसे, अगर नॉट अटेम्प्ट कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे आप सर। हाँ, एक बच्चे ने कोई कमेंट किया है पढ़ाई से संबंधित, उसका कमेंट देख लिया जाए। शिव विल बी गेटिंग मैरिड होगा बच्चे, आरजे गेमर, शिव विल बी गेटिंग मैरिड होगा, शिव विल बी गेटिंग मैरिड। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो मुझे? आरजे गेमिंग, शिव विल बी गेटिंग मैरिड होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है बीच में। ये देखो। हम्म, और हाँ जी, अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर बता रहा है। डी आंसर। ओके बच्चों, देख लेते हैं। नॉट अटेम्प्ट वाला तो कोई नहीं है ना, नॉट अटेम्प्ट वाले मत आना। हाँ ठीक है, देखेंगे, अब देखेंगे। सर राइट नाउ है, कंटिन्यूअस आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हैज के बाद वैसे भी वर्ब थर्ड आती है, ये भी नहीं होगा। राइट नाउ है, और आर कंप्लीटिंग, शी के साथ में, शी के साथ में मैम ने बोला था इज लगाना, ये भी नहीं होगा। शी के साथ में क्या है? डी ऑप्शन, इज कंप्लीटिंग। नॉट अटेम्प्ट, इतने इजी क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आरजे गेमिंग बच्चे का जो क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। वो कह रहा था मैम शी विल बी गेटिंग मैरिड टुमारो, शी विल बी गेटिंग मैरिड होगा, एकदम
कंटिन्यू, सॉरी, शी विल बी गेटिंग मैरिड टुमारो, एकदम करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों। इस मैरिड को एडजेक्टिव मान के लिखा गया है ना, इसको एडजेक्टिव मान के लिखा गया है। इसको ऐसे समझो कि यहाँ नहीं है विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी है, ये एडजेक्टिव है, अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एकदम सही लिख रखा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आ जाएंगे। हाँ जी, इससे बाहर निकलेंगे, इस टेंस से बाहर निकलेंगे और अगले टेंस पे। आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, अब वो कौन सा आएगा वो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया नहीं, बताएंगे तो तुम्हें मैं भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है इन ट्रबल, शशिकांत। हाँ सर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट आदमी कब होता है, जीवन में आप परफेक्ट कब होगे, जब जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए। भाई आप परफेक्ट कब होंगे, जब आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। इन द सेम वे जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाए तो मैं भी परफेक्ट हो जाऊंगी। खैर, नो वन कैन बी परफेक्ट एवर, कभी भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए उसको। ठीक है सर, प्रेजेंट परफेक्ट इसको ऐसे देखें, कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, कोई भी काम बच्चों पूरा हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, कोई भी काम फिनिश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो टेंस रहते हैं। तुम्हें याद है क्या, तुम्हें याद है क्या कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो बच्चों दोनों कंप्लीट होने पर पास्ट सिंपल भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। काम कंप्लीट होने पर पास्ट सिंपल भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था कि कैसे पता लगाओगे काम कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये तरीका बताया था आपने, जल्दी से बोलेंगे, बिना बिना किसी देरी के, झटपट झटपट जल्दी। तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है, लेकिन आज की क्लास से एक क्वेश्चन आएगा इसलिए मिस नहीं कर सकते। इस क्लास का टाइम 6 बजे रहता है बच्चों, और जिन्होंने पिछली 5 क्लासेस नहीं ली है प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। ठीक है, हाँ इसमें बताएंगे। पार्थ, वॉइस कम आ रही है, देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम्म, बोलेंगे। हाँ, क्या मैंने पहचान बताई थी? अरे यार तुम तो पहचान ही नहीं बता रहे हो, इतना अच्छे से तुम लोग को समझाया था, इतना अच्छे से तुमको समझाया था। एक्शन कंप्लीट हो गया है, काम पूरा हो गया है। तो बच्चों दो टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट सिंपल, एक होता है पास्ट सिंपल काम पूरा होने पे, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने बोला था एक तरीका होता है जिससे पता लगा सकते हो, एक तरीका होता है, हाँ बिल्कुल सही है, मने महेश, महेश ने बताया है। से तरीका होता है, अगर टाइम दे रखा है, पास्ट का टाइम दे रखा है, अगर आपके सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल, और पास्ट का टाइम नहीं दे रखा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, या फिर एडवर्ब या कीवर्ड से पता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे फटाफट से। सर इसकी पहचान, इसकी क्या पहचान है, इसका नाम ही इसकी पहचान है, इसका नाम ही इसकी पहचान है। चलिए देखो फटाफट से, सर या है, ये है, ये है, काम पूरा हो गया और है लग रखा है लास्ट में, टेंस परफेक्ट होगा। आ है, ई है, ए है। अब तुम सोचोगे मैम क्या हिंदी में आ है, ई है, ए है, मुझे खुद भी ये लग रहा है, लेकिन तुम ऐसे ध्यान रखो काम पूरा हो गया। ठीक है, अभी अभी सही आ रहा है वॉइस? आज तो यार माइक चेंज करवाया है, माइक नया लगवाना पड़ा है। हाँ, माइक नया लगवाना पड़ा है इस चक्कर में। ठीक है, चलिए सर या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है, कहने का मतलब काम पूरा हो गया, एक्शन कंप्लीट है बच्चों, एक्शन कंप्लीट है प्लस उसके साथ में है लग रखा है, एक्शन कंप्लीट है प्लस उसके साथ में है लग रखा है, तो ये या है, ये है, या आ है, ई है, ए है होता है। इसकी अगर मैं पहचान इंग्लिश में बताऊं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अक्सर इस टेंस में, अक्सर इस टेंस में प्लस इस टेंस में और प्रेजेंट सिंपल में बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए सर इस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो मैं दो चार पूछ के तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ठीक है, हाँ सिया, आपकी बैच में मैसेज आ गया होगा बच्चे, अगर नहीं आया है तो मैं टीम को बोल देती हूँ, अभी जस्ट क्लास के बाद में अभी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर इन दोनों में बच्चों को दिक्कत रहती है अक्सर, देखेंगे जैसे मारा है कौन सा टेंस है, जल्दी तुम्हें टेंस का नाम लिखना है, झटपट झटपट। मारता है कौन सा टेंस है, ठीक है। खेला है कौन सा टेंस है, खेलता है कौन सा टेंस है, बच्चे अक्सर इन्हीं में ही, है ना। गया है कौन सा टेंस है, और जाता है कौन सा टेंस है, ठीक है। देखा है कौन सा टेंस है, और देखता है
कौन सा टेंस है। ठीक है, चलो बताओ एक बारी, है ना, एक बारी बताएंगे इसमें। हम्म ओके सिया, मैं अभी टीम को बोल देती हूँ, जस्ट एक बारी फ्री हो जाऊं उसके बाद में, है ना। सिया और विकास दोनों, ठीक है। चलो, मारा है, मारता है, खेला है, खेलता है, गया है, जाता है, देखा है, देखता है। हाँ, बोलेंगे सभी बच्चे। हाँ सर, मैंने आपको बताया था, सिर्फ ऊपर लिख देती हूँ और तुम्हें याद कराने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एग्जाम में है बच्चों। ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया तो फिर तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा, वॉइस का क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा, टेंस के तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, सही होंगे 101%। बस तुम पूरा पढ़ो। सर, यहाँ पे परफेक्ट की पहचान क्या होती है? काम पूरा, काम पूरा प्लस है लग रखा है, बस ये देख लेना। मैं कभी ये चुका है, चुकी है, केवल चुका चुकी से परफेक्ट की पहचान नहीं आती है बच्चों, केवल चुका चुकी से नहीं आती है, अगर काम पूरा हो गया है तो, ठीक है। चलिए देखो, सर मारा है, मारा है, मार दिया है, मारा है मतलब मार दिया है दिखा रहा है प्रेजेंट, और मारा है मतलब मार दिया है, काम हो गया, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि तुम्हारा ट्रांसलेशन हो रहा है। सर ता है, ती है, ते है, मारता है प्रेजेंट सिंपल, मारता है प्रेजेंट सिंपल, मारता है प्रेजेंट सिंपल, खेला है, खेला है, खेलता है क्या? नहीं, खेला है, खेला है मतलब खेल लिया है। सर प्रेजेंट परफेक्ट है दिखा रहा है प्रेजेंट को, और काम पूरा हो गया है दिखा रहा है परफेक्ट। खेलता है, ता है, ती है, ते है, सर प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। इसी टेंस में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बाकी तो तुम समझदार हो, निपटा लोगे, मेरे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गया है, गया है सर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जा चुका है, गया है मतलब जा चुका है, तो हर जगह चुका चुकी मिले ये जरूरी नहीं होता है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल, ता है, ती है, ते है मतलब प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखा है मतलब देख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और देखता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। कहने का मतलब, कहने का मतलब, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। क्या? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। बाकी अगर काम पूरा हो गया है, मारा है मतलब मार दिया है, खेला है मतलब खेल लिया है, गया है मतलब जा चुका है, देखा है मतलब देख लिया है, काम पूरा हो गया और है लग रखा है, काम पूरा है और है लग रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। काम पूरा है और है लग रखा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ता है, ती है, ते है तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। अरे कंफ्यूजन दूर हुई क्या? अरे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं ना गलत करोगे, नहीं ना गलत करोगे ना? बोलो बच्चों फटाफट से हाँ। तो अब कभी याद रखोगे, चुका चुकी, चुका चुकी की वजह से कई बार गलतियां हो जाती है, चुका चुकी की वजह से कई बार गलतियां हो जाती है, ठीक है। बोलेंगे, कुछ पूछना है किसी को? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बोलो। और तुम दो तो पूरा साथ। ठीक है रजत, कर देंगे उस पे भी बच्चे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ओके, पक्का, चलें? हाँ, चलो। सर ये थी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान के बाद ट्रांसलेशन का काम भी करवा दिया। अब आ जाइए इस चीज पे, अब आ जाइए इस चीज पे। 10+2 रूल के हिसाब से, 10+2 रूल के हिसाब से ये वाला में तो हमेशा हैज हैव ही आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पॉजिटिव में रहता है। नेगेटिव में कुछ अलग होता है? नहीं, हैज हैव के साथ ही नॉट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में कुछ अलग होता है? नहीं, इंटेरोगेटिव में कुछ अलग नहीं रहता, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं या WH से बनते हैं। अगर WH से बने तो भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, अगर WH से बने तो भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्लियर है क्या? पक्का। चलिए अब देखेंगे बच्चों, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज कहाँ, हैव कहाँ, हैज कहाँ, हैव कहाँ, देख लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। सर ही, शी,
इट, नेम और सिंगुलर। आप देखो जहां जहां एस लगा हुआ है, इज में भी एस है, हैज में भी एस है, डज में भी एस था, वर्ब फर्स्ट के साथ में भी एस या एस था। तो ये जो एस है, ये एस का मतलब सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ही भी सिंगुलर, शी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा। हैव कहाँ कहाँ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। अब एक बच्चा सोच रहा है आई का मतलब तो मैं है, मैं प्लूरल थोड़ी हुआ। ये अंग्रेजों का तरीका होता है बच्चों, अंग्रेज कहते हैं कि आई को प्लूरल वाले साइड में काउंट करो। हमारी तो भाषा है नहीं, हमारी भाषा होती तो हम करते। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल आई, वी, यू, दे के साथ में, ठीक है। नेगेटिव इसी में नॉट लगा के बन जाएगा और इंटेरोगेटिव इसी में ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर लो, चाहे डब्ल्यू एच से शुरू कर लो। लेकिन हैज, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डज, डिड इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, डू, डज, डिड इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। एक बारी कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। हैज, हैव, हैड इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डज, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डी, 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 डॉन हमेशा फर्स्ट, एच, 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 एच बाद में आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम चला लेता है, ठीक है। मेरी हर क्लास को दोबारा देखा करो, रिवाइज किया करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सीधा सरल सिंपल तुम्हारे लिए फर्स्ट ग्रेड में आया है। एक बच्चा भावुक होके सोच रहा है मैम मैं तो रो ही दूंगा क्योंकि फोर्थ ग्रेड की क्लास में आप फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन करवा रहे हो। अरे भैया, ये क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड के लायक ही है, बस फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए करके देखिए, करके देखिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आसानी से होंगे। आप पहले जुड़ते तो काफी अच्छे लेवल तक आप लोगों को पहुंचाया जाता, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में कभी कोई एग्जाम दो, एलडीसी हो गया, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस, एसएससी, बैंक, तब आप जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ सर, क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी दिन के लिए, बस इस दिन को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बोला बच्चों क्लास 1 से शुरू करो। क्लास 01 जब 15 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था तो एक कहावत मैंने लिखी थी कि जब भी, अब्राहम लिंकन का बहुत अच्छा कोटेशन था कि अगर मुझे पेड़ काटना हो तो मैं 5 घंटे में पेड़ काटना हो तो 3 घंटे तो मैं अपने हथियार को धार दूंगा। तो मैंने आपको पहली क्लास में वर्ब बोला था और बोला था अरे याद कर लो, अरे बच्चों याद कर लो, कल तुम वॉइस पढ़ोगे, कल तुम नरेशन पढ़ोगे, कल तुम कुछ और पढ़ोगे, लेकिन तुम इनको याद नहीं करोगे तो कुछ भी पढ़ लो, कुछ नहीं होना है बच्चों। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इररेगुलर फॉर्म चलती है, शट, 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 शट। सेम, कट, कट, कट। इनके जिनके लास्ट में टी का स्ट्रॉन्ग साउंड रहता है वो सभी सेम ही चलती हैं, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो। कट, 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 शट, 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 ठीक है। चलिए सर, शटेड कोई वर्ड ही नहीं होता है और शटेंड, ओ हो, ये तो और भी खतरनाक। अब बचा सी और डी, सी और डी कौन सा करूं मैम, अरे कोई सा भी कर दो, दोनों सेम ही है, कोई सा भी कर दो, दोनों सेम ही है। एक को अलग बना देते हैं, एक को अलग बना देते हैं, मैं कर देती हूँ शटिंग, मैं क्या कर देती हूँ शटिंग, तो सी हो जाएगा क्योंकि आईएनजी तो लेगा नहीं, हैव जो है आईएनजी तो लेगा नहीं। सी करो चाहे डी करो, दोनों एक ही बात है। अब मैंने डी को चेंज कर दिया तो डी भी नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जिसने गलत किया उसको मैं माफ थोड़ा कम कर पाऊंगी, पर मैं क्या करूं, मैं ये जानती हूँ कि अभी जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कैसे उम्मीद करूं, मैं उनसे कैसे उम्मीद करूं, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों एडवर्ब पे। ये वो वर्ड्स हैं जिनको देखते ही आपको आंख बंद करके ये डिसीजन लेना है कि मैं यही टेंस लगाऊंगा। कौन कौन सा सर, रिसेंटली या लेटली। रिसेंटली तो बहुत पूछा जाता है, यट, नॉट यट या यट लगा हुआ हो, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ,
सो फार टिल नाउ ऑलरेडी इनके साथ में परफेक्ट आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नाउ किसके साथ में आता है, जल्दी बताएंगे। सर राइट नाउ किसके साथ में आता है, जल्दी बताएंगे। और सर जस्ट नाउ किसके साथ में आता है, जल्दी बताएंगे। क्योंकि तुम चुकड़ जाओगे तीनों के अंदर पूरी तरह से कि किसके साथ क्या लगाऊं, किसके साथ क्या लगाऊं, चुकड़ ना जाओ, इसीलिए बस तुम्हारी समस्या का समाधान के लिए एक साथ तीनों लिख देती हूँ, एक साथ तीनों लिख देती हूँ। एप्लीकेशन पे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए ऑलरेडी चल रहा है बच्चों, ठीक है। हम्म, बोलिए। सर नाउ राइट नाउ जस्ट नाउ के साथ में क्या आएगा, नाउ राइट नाउ जस्ट नाउ के साथ में क्या आएगा बच्चों। हम्म। हम्म। नाउ आज ही बताया था, नाउ कंटिन्यूअस के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में, राइट नाउ भी कंटिन्यूअस के साथ में, और जस्ट नाउ किसके साथ में, परफेक्ट के साथ में। बस ये ध्यान रख लेना, एक साथ लिखने का मतलब ही यही था, एक साथ लिखने का मतलब ही यही था, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, हाँ जी, कंपनी का एक क्वेश्चन है, कर लो बच्चों, कर लो, कर लो फटाफट से बता देंगे, हाँ जल्दी से, जल्दी से करेंगे। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आज की क्लास का तो होगा समापन। इसके बाद मुझे कुछ भी लगेगा तो, जैसे मान लो अभी इस क्लास में मैं प्रेजेंट खत्म कर रही हूँ, अगली क्लास में पास्ट और अगली क्लास में फ्यूचर। फ्यूचर जिस दिन खत्म करूंगी, फ्यूचर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर बतानी पड़ेगी, वो बता दूंगी, ठीक है। तो जितनी क्लास लूं उतनी क्लास ले लो, मैं हथियार को धार देने पे काम कर रही हूँ। टेंस आ गया तो वॉइस आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, लेकिन टेंस नहीं आया तो तुम भूल ही जाना, ये और मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। हम्म। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अभी देखेंगे कंपनी फिल इन द ब्लैंक मनी रिसेंटली। सर अभी बताया था रिसेंटली को देखते ही परफेक्ट लगाना, और परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सर हैज के साथ कंपनी सिंगुलर है, एक ही है, एस या एस नहीं है, आंसर तो मिल गया। और लूज लॉस्ट लॉस्ट होता है, लूज खोना, लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। सर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि ये वर्ब फर्स्ट लिख रखी है तो ये एकदम गलत हो जाएगा, लॉस्ट आना चाहिए था। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो लॉस्ट लिख रखा है, एकदम गलत हो जाएगा। हैव बीन लॉस्ट ये भी नहीं लिखना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। कंपनी खुद लॉस्ट हो जाएगी अगर डी कर दिया तो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, अगला टेंस है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इस क्लास में से क्वेश्चन बनता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है कि इस वाले कॉन्सेप्ट से बने या डायरेक्ट टेंस पूछें। ये वाला कॉन्सेप्ट इनका बहुत बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा नाम वैसा काम, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। ये कौन सी स्थिति है कि काम पूरा हो गया और काम चल रहा है। सर ये ऐसी स्थिति है, सपोज ये मेरा टेबल है, सपोज ये मेरी टेंस की टेबल है। एक ऐसा काम, क्या, एक ऐसा काम जो कब शुरू हुआ बच्चों, पास्ट में शुरू हुआ। एक ऐसा काम जो कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ। और वो काम क्या, पास्ट से चलते 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 प्रेजेंट में आ गया, तो इतना काम तो पूरा हो गया। काम अब रुक गया क्या, नहीं सर, पास्ट से तो शुरू हुआ है, पास्ट से क्या हुआ है, शुरू हुआ है, इतना काम पूरा हो गया, इसका मतलब परफेक्ट। काम रुक गया क्या, नहीं अभी भी चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस। और कहाँ चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम शुरू कब हुआ, पास्ट में, उसके बाद में इतना हो गया और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस। एक बच्चा पूछ रहा है मैम लूज की वर्ब फॉर्म्स बताओ। ये लूज एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, तो इसकी वर्ब फॉर्म्स नहीं होंगी बच्चों, ठीक है। ये लूज क्या है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, है ना, ये एडजेक्टिव है। लॉस, लॉस्ट लॉस्ट होता है, लूज की नहीं चलेंगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही लॉस, ये लॉस होता है, हानि नाउन है, इसकी भी फॉर्म्स नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इधर। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इधर देखेंगे, इसमें क्या होता है, पहले से कोई काम चल रहा है, तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो दिखेगा, लेकिन काम पहले से चल रहा होगा। रहा है, रही है, रहे हैं तो दिखेगा, लेकिन काम पहले से चल रहा होगा। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब पूछूं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, जिनको देखते ही तुरंत पता लगा लेंगे। प्लेलिस्ट बन रखी है, प्लस
पीडीएफ आपको वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे फ्री दी जा रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री कंटेंट में जाना है। पहले से काम चल रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ा रही है, तो सुबह मतलब पहले शुरू हुआ, अभी भी पढ़ा रही है क्या? हाँ पढ़ा रही है। मैं सुबह से खड़ी हूँ, तो ये काम भी बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काउंट होगा क्योंकि पहले शुरू हुआ है। हालांकि कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बच्चे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे पहले शुरू हुआ, इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है बच्चों हैज हैव के साथ में बीन आएगा, और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तो हैव दिखा रहा है कि परफेक्ट है, ठीक है, हैज हैव दिखा रहा है परफेक्ट है, और आईएनजी दिखा रहा है कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अच्छा एक चीज और, इस टेंस को पहचानने का तरीका, अच्छा पीछे लिख रखा है क्या? हाँ पीछे लिख रखा है, तो फिर बता देंगे वहीं। अब देखो इधर, सर इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? इसके पॉजिटिव सेंटेंस इसी से बनेंगे, हैज बीन प्लस आईएनजी से। नेगेटिव कैसे बनेंगे? वही उसी से ही, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सर इसके प्रश्न वाले कैसे बनेंगे? वही हैज बीन प्लस आईएनजी से, बस हैज हैव को आगे लाना है। जब कभी भी हैज बीन आपको दिया है, हैड बीन आपको दिया है, तो अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप केवल हैज को आगे लाएंगे, बीन को आगे नहीं लाएंगे। आपको नॉट लगाना है तो हैज के बाद ही नॉट लगाएंगे, बीन के बाद नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब आज आप जो है हैज हैव हैड को ही हेल्पिंग वर्ब समझे, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको वो वाला ट्रीटमेंट ना दें। ठीक है सर, इसका जो हैज होता है, सबसे पहली बात, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो हैज बीन प्लस आईएनजी से बनता है। हैज कहाँ लगता है? जहां पीछे वाला लग रहा था, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में। हैव कहाँ लगता है? आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में। जैसे दे हैव बीन वेटिंग, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे से पहले से काम शुरू हुआ है। नेगेटिव बनाना है, दे हैव नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, बीन के बाद में नहीं, बीन से पहले। यहां देखो बीन के बाद में नहीं, बीन से पहले। और प्रश्न बनेगा तब भी बीन बाद में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से हैज पहले आएगा। सर व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, आप कल से क्या कर रहे हैं? हैव से पहले व्हाट आया है, डब्ल्यू एच तो आ सकता है ना, डब्ल्यू एच तो आ सकता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक और चीज बात, बीन कब लिखेंगे? बीन तब लिखेंगे जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है बच्चों आपका हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है ये। अलग अलग टेंस की पहचान होती है ना, इस टेंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है सिंस और फोर। सिंस और फोर, अगर प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर दे रखा है और प्रेजेंट की सिचुएशन है, एक बच्चा सोच रहा है मुझे कैसे पता चलेगा प्रेजेंट की सिचुएशन है या पास्ट की। सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई टाइम नहीं लिख रखा है, क्या अगर मैं बोलूं सेंटेंस में कोई टाइम नहीं लिख रखा है तो प्रेजेंट ही है, और टाइम लिख दिया पास्ट का तो पास्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट बताने के लिए तो टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब देखेंगे फटाफट से। हाँ जी, अब देखेंगे यहाँ पे सभी बच्चे। एक बच्चा कह रहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया तो नॉट कहाँ लगेगा? सर नॉट आपको जो है अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो शुरू में भी आ जाता है, मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल लिख दूंगी, और बाद में भी आ जाता है। लास्ट में इस एग्जाम्पल को मैं लिख दूंगी, अभिषेक एक बारी फिर से याद दिला देना। चलिए सर, सिंस किन किन के साथ में आता है? पॉइंटेड टाइम के साथ में। कई बार प्रेपोजिशन में यही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार प्रेपोजिशन में यही क्वेश्चन आ जाता है। सिंस कहाँ कहाँ आता है? जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 21 October, सिंस जुलाई, सिंस 1996, सिंस बर्थ, सिंस देन, सिंस व्हेन, सिंस विच डे, सिंस संडे, सिंस लास्ट ईयर। सिंस के साथ में पॉइंटेड टाइम आता है। पॉइंटेड टाइम मतलब अंतराल नहीं आता है, निश्चित एक बिंदुवत समय आता है। 5 बजे 21 को जुलाई में 1996 में। इसमें नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ही होता है। नंबर या तो डेट के साथ में, या टाइम के साथ में, या फिर ईयर के साथ में। या तो डेट के साथ में, या टाइम के साथ में, या ईयर के साथ में। दिनांक हो, समय हो, या साल हो, तभी सिंस के साथ में आपके नंबर आता है। अदरवाइज 4 के साथ में नंबर आता है, फॉर 5 seconds, फॉर 5 minutes, ये अंतराल को दिखाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा 4 के साथ में नंबर आएगा, ठीक है, और सिंस के साथ में नॉर्मल कोई पॉइंटेड टाइम आएगा। सिंस के साथ नंबर केवल आपके ईयर में,
डेट में या टाइम में ही आएगा। फॉर 5 सेकेंड, 15 मिनट्स, 3 डेज, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 15 3 ही रहेगा, ये बदल सकते हैं लेकिन अंतराल है। फॉर हाउ लॉन्ग, ये जरूर याद रखना, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मैनी डेज, ये जब भी आएंगे तो इनके साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है क्या? पक्का? आगे बढ़ूं क्या? एक बारी क्वेश्चन दिखाएं इसका। हाँ, क्वेश्चन दिखाएं। ठीक है, देखते हैं एक बारी क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, कैसे करना होता है वो भी मैं बताऊंगी। कैसे करना होता है वो भी मैं बताऊंगी, और यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी जो आना चाहिए। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है बच्चों। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए जल्दी से देखो, मुझे भी जल्दी रहती है, शाम के टाइम घर जाने का सबको जल्दी रहता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता रही हूँ। मेरी क्लास को जो बच्चा 2 बार देख लेगा, प्लस इनकी पीडीएफ को 2 बार रिवाइज कर देगा, 101% उसको एग्जाम में बेनिफिट रिफ्लेक्ट होगा। एग्जाम से पहले मैं मॉक टेस्ट भी करवा दूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए। ए आंसर बता रहे हैं सर, ये कैसे पता चला? फॉर प्लस टाइम दे रखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख रखा था क्या? इस लिस्ट को देखेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर लास्ट 1 ईयर, यहाँ लिख लो फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट पता चल गया ना, फॉर के साथ में टाइम है, फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं भी लिखा हुआ है तो पता तो चल ही गया है कि फॉर के साथ में टाइम दे रखा है, फॉर के साथ में टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो मैम हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी आएगा, हैज बीन प्लस आईएनजी। अगर डी ऑप्शन ए आ जाता और ए ऑप्शन डी हो जाता तो कई लोग भागते हुए आते और भागते 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 ये वाला कर देते। वो भावुक लोग ये नहीं देखते कि सर यहाँ पर जो है ट्रबल्ड लिख रखा है, आईएनजी वाला चाहिए था, हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी। तो भावुकता में आंसर नहीं करना है, वरना क्या हो जाएगा, भावुकता में आंसर करोगे तो नेगेटिव वर्ड ले आओगे, फिर मुझे कहोगे नेगेटिव वर्ड ले आओगे। ठीक है, भावुकता में आंसर नहीं करना है। चलिए, क्लासेस को 2 बार देखें, जो चीज याद करने के लिए बोल रही हूँ याद करना है। ठीक है, कर लोगे पक्का? हाँ, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सोच समझ के जवाब देंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रीट का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे, 4 अगस्त से रीट का बैच स्टार्ट हो चुका है। वीडियो मेंस क्या, अब तो वीडियो एक ही बच गया है सीईटी के बाद। वीडियो का स्टार्ट हो गया, रीट का लेवल 1 लेवल 2 मेंस का स्टार्ट हो गया है, हाई कोर्ट एलडीसी का बैच स्टार्ट हो गया है, हाई कोर्ट ग्रेड 4th का बैच स्टार्ट हो गया है। लगभग सभी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वीआईपीएम अकेडमी, ये लिख रखा है वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन, और वहां से आप ले सकते हैं। हम्म, चलिए, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग, सर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग जो होता है वो दिखाता है कितने लंबे समय से, हाउ लॉन्ग दिखाता है कितने लंबे समय से। ये देखो, हाउ लॉन्ग क्या दिखाता है, कितने लंबे समय से। सीधा सीधा इसके अंदर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना था। सर आईएनजी अकेले नहीं, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग। सर यहाँ बीन तो आया ही नहीं, एक बच्चा भावुकता में ए कर दिया, उसकी भावुकता पे मैं थोड़ा सा जो है सोचती हूँ कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो अब देखो, हाँ जी, क्या लिख रखा है बच्चे, जिसने भावुकता में ए किया है उसको मैं चाहूंगी कि ऐसा ना करें, अगली बार ना करें, वरना नेगेटिव के शिकार हो जाओगे। कोई था क्या ऐसा जो ए ऑप्शन कर दिया है? बस ये देखना है, हैव या हैज के साथ में बीन आए और बीन के साथ में आईएनजी आए, बस इतना सही तो करना है। हैज हैव के साथ में बीन, बीन के साथ में आईएनजी। क्लियर है क्या? तो बच्चों आज की क्लास में जो है, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन और पूछा था, उसको और केटर कर लेती हूँ। उसने बोला था मैम नेगेटिव इंटेरोगेटिव आए तो कैसे बनाना होता है? जैसे मान लो मुझे ये बताना है कि क्या वह नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वह नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको या तो ऐसे लिखते हैं, आरंट दे स्टडिंग, यानी अगर नॉट शुरू में लगाओगे तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म कहलाती है, संक्षिप्त रूप आरंट। ये जनरली स्पोकन या इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है, और फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, आर दे नॉट स्टडिंग। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था, आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा इसीलिए, है ना।
ध्यान रखेंगे, ठीक है, पक्का। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या लास्ट में जाते जाते? आज मैंने आपको 3 टेंस पढ़ाए बच्चों। 3 कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। आज मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, आपको आई होप याद होगा, इज एम आर प्लस आई एन जी। आपको मैंने पढ़ाया बच्चों प्रेजेंट का परफेक्ट, आपको याद होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने पढ़ाया परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों, सिंस फोर को देख लेना। किसको देख लेना? सिंस फोर को देख लेना। और पूरी क्लास में से सबकी एडवर्ब जरूर याद करना, और ये जरूर याद रखना किसके साथ हैज, किसके साथ इज, किसके साथ क्या। अब मैं 2-3 क्वेश्चन देके तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ, फिर मैं भी जाऊंगी, तुम भी जाना, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, गलत तुमने कर दिया तो फिर देख लेना, ठीक है? खैर, तुम गलत कर दोगे तो माफ कर दूंगी। इस बैच में ज्यादा डांट नहीं रही हूँ किसी भी बच्चे को, क्योंकि आप इनोसेंट बालक हैं। चलिए बताइए जल्दी से। मैं ई ऑप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि अब भी छोड़ोगे तो फिर 15 डेज क्रैश कोर्स का क्या मतलब है? चलो करो। जल्दी से। हम्म। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए बच्चों। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। ये सब कमल चौधरी कह रहे हैं मैम पास्ट का भी आ गया तो कैसे पता करेंगे? सब मेरी जिम्मेदारी है कमल, तुम तो घर जाके इस क्लास को दोबारा पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करो। अभी जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं, उसका चिंतन क्या, उसके लिए हमें करना होगा पड़ोसी के घर का ध्यान। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं वो अच्छे से जानते हैं पड़ोसी के घर का ध्यान कैसे रखा जाता है। अब जो नए बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाएगा पड़ोसी के घर का ध्यान कैसे रखा जाता है। अरे वास्तव में पड़ोसियों का ध्यान मत रख लेना, पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, पीट पाट देंगे तुमको। पर सिखाएंगे इंग्लिश में पड़ोसी के घर का ध्यान कैसे रखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, शी फिल इन द ब्लैंक, सिंस और फोर के साथ टाइम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव बीन। शी है, शी के साथ में हैज आएगा, ये नहीं, ये शी के साथ में हैव नहीं आएगा, ये नहीं, ये सर हैज बीन आईएनजी आता है, हैज बीन आईएनजी आता है, कौन सा वाला होगा? सी ऑप्शन। दे फिल इन द ब्लैंक, ऑलरेडी कौन से टेंस में? परफेक्ट में। कौन से टेंस में? परफेक्ट में। परफेक्ट ये है क्या? नहीं। परफेक्ट ये भी दे के साथ में क्या आता है? हैज नहीं आता। ये या ये सर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी नहीं। आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। आंसर नहीं ढूंढोगे, रिजेक्ट करोगे। इसीलिए बार बार बोलती हूँ रिजेक्शन से सिलेक्शन, इसीलिए बार बार बोलती हूँ रिजेक्शन से सिलेक्शन। बच्चों प्लीज इसी मैथडोलॉजी को यूज करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। मैं थोड़ा पढ़ाऊं, ज्यादा पढ़ाऊं, बट पढ़ो 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 और खूब ज्यादा पढ़ो, रिवाइज करो। आपके लिए ये चीजें नई नहीं है। आपको कौन सा कुंभा के टाइटल हैं जो हमेशा टिप्स पे याद है कि रात में भी कोई जगा के पूछे भैया कुंभा के क्या क्या उपनाम थे, जल्दी से बताओ? तो ये कोई वैसी चीज नहीं है कि जो आपको हमेशा याद रहेगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि जो चीजें आपके लिए नहीं होती है उनके लिए प्लीज प्लीज आप जो है ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए, आपको ध्यान में रखना है कि आप चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों?
थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है। शाम क्या, अब तो रात ही हो जाती है 7 बजते ही। बाय बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्यूटीफुल कमेंट्स करें। रात को तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के ही सोऊंगी मैं। क्या होता है, कमेंट्स पढ़ते हैं वैसे तो इतना थक जाते हैं कि घर जाने के बाद 1% मन नहीं होता है कमेंट्स पढ़ने का। चाहे वो इसलिए नहीं कि थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसके बाद मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगी आपके कमेंट्स। आप ज़रूर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स करना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा इस तरह से ब्यूटीफुली आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू।